नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 11 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। देश के बहुचर्चित बिजनेसमैन और महादानी रतन टाटा का निधन हुआ। निधन होने के बाद उनके निधन के बाद महान हस्तियां उनको श्रद्धांजलि देने पहुंची। जानेंगे इस बुलेटिन में डिटेल के साथ। रतन टाटा जी के जाने के बाद कौन संभालेगा उनका टाटा ग्रुप, भी जानेंगे इस बुलेटिन में। साथ ही रतन टाटा जी की कुछ अनसुनी कहानियां भी इस बुलेटिन में डिस्कस करेंगे। वहीं दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे इस बुलेटिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। की सबसे पहली खबर है रतन टाटा को लेकर। रतन टाटा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर आ गई और यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि रतन टाटा का जाना इस देश की बहुत बड़ी क्षति थी। साथ ही रतन टाटा के पालतू कुत्ते गोवा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और यानी उद्योगपति रतन टाटा के शरीर को अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन मुंबई में रखा गया था और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पालतू कुत्ते गोवा को भी लाया गया था। ऑनलाइन सामने आई वीडियो में गोवा का एनसीपीए लॉन में लाने वाले केयरटेकर को कुत्ते ने सुबह को कुछ नहीं खाया। केयरटेकर को कुत्ते ने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये बोलते हुए सुना गया है। वहीं अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपने खर्चे पूरे करने के लिए दूसरों के बर्तन धोते थे रतन टाटा। द गार्डियन के मुताबिक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एक अमीर परिवार से होने के बावजूद रतन टाटा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के बर्तन धुलते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दिनों विदेश में पढ़ने के लिए रिजर्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था, जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता था। कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ने टाटा स्टील को दी सेल रेटिंग टारगेट। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ने टाटा स्टील के शेयर की रेटिंग को रिड्यूस से घटाकर सेल कर दिया और फर्म ने कंपनी के टारगेट प्राइस को 150 शेयर से 145 शेयर किया है। फर्म ने भारतीय व यूरोपीय बाजार में स्टील स्प्रेड में गिरावट की चिंताओं का हवाला देते हुए ऐसा किया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 159.99 पर बंद हुए थे। रतन टाटा को 20 साल पहले ही भारत रत्न मिलना चाहिए था। एक्टर राजपाल यादव ने इस प्रकार का बयान दिया है। यानी मुंबई में गुरुवार को उद्योगपति रतन टाटा की अंत्येष्टि में पहुंचे एक्टर राजपाल यादव ने कहा, रतन टाटा को 20 साल पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। वो हमारे भारत रत्न थे और रहेंगे। उन्होंने कहा वो हमारे देश के अनमोल रत्न है। भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। टीसीएस को लेकर टीसीएस का जुलाई सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर रहा 11,909 करोड़। टीसीएस का 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट करीब 5% बढ़कर 11,909 करोड़ रहा है। 2023 और 2024 में जुलाई से सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 11,342 करोड़ था। वही सालाना आधार पर कंपनी का ऑपरेशन से % बढ़कर 64,259 करोड़ हो गया है। टीसीएस ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 10% शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। वही रजनीकांत ने शेयर की रतन टाटा को झुककर नमन करते हुए कहा, भारत का सच्चा बेटा नहीं रहा। अभिनेता रजनीकांत ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद एक्स पर पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीर में वह झुककर रतन टाटा को नमन कर रहे हैं। रजनीकांत ने लिखा, महान दिग्गज जो भारत को वैश्विक मानचित्र पर लेकर गया, वह शख्स जिसने कई पीढ़ियों के लिए लाखों नौकरियां पैदा की, भारत का एक सच्चा बेटा अब नहीं रहा है। रतन टाटा की पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में की गई अंत्येष्टि। यानी उद्योगपति रतन टाटा 46 वर्ष की उम्र में गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली शमशान घाट में अंत्येष्टि की गई। गृह मंत्री अमित शाह, उद्योगपति मुकेश अंबानी, मंगलम बिरला और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास समेत कई हस्तियों ने उनके अंतिम दर्शन किए। रतन टाटा का लंबी बीमारी के बाद बुधवार को निधन हो गया था। अगली खबर है रतन टाटा को लेकर, जो कि काफी संदिग्ध है। यानी पत्नी या परिवार न होने के चलते कई बार अकेला महसूस करता हूँ। पुराने इंटरव्यू में रतन टाटा ने ऐसा कहा था। यानी दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पत्नी और परिवार के न होने के चलते कई बार मुझे अकेलापन महसूस होता है और कई बार इसकी चाहत होती है। उन्होंने कहा, कई बार आजाद भी महसूस करता हूँ कि किसी दूसरे की भावनाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई बार अकेलापन भी महसूस होता है। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी अतिशी को लेकर। दिल्ली सरकार ने विधायकों का फंड बढ़ाकर प्रतिवर्ष 15 करोड़ किया, देश के सर्वाधिक, जो कि देश में सर्वाधिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने विधायकों के फंड को बढ़ाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायक फंड 10 करोड़ प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि दिल्ली का विधायक फंड पूरे देश में सर्वाधिक है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा हुई है। वही अगली खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में 90 में से 86 निर्वाचित विधायक है करोड़पति। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आईडीआर के मुताबिक हरियाणा में 90 निर्वाचित विधायकों में से 86 विधायक 96% करोड़पति हैं। एनडीआर के अनुसार बीजेपी में 48 में से 46% और वहीं कांग्रेस में 37 में से 95% विधायक करोड़पति हैं। पीएनएलओ के दोनों व निर्दलीय जीते 3 उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। वहीं अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 4 निर्दलीय नवनिर्वाचित विधायकों ने इसी को दिया समर्थन और पार्टी को मिली बहुमत। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 42 सीटों से जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलीय नवनिर्वाचित विधायकों ने अपना समर्थन दिया है और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 नवनिर्वाचित विधायक हो गए। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कांग्रेस के बिना अपने दम पर सरकार
सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है। वही खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 10 वर्ष में आसियान देशों के संग भारत का व्यापार $130 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा, पिछले 10 वर्ष में भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार लगभग दोगुना होकर $130 बिलियन हो चुका है। उन्होंने कहा, आज भारत की 7 आसियान देशों के संग डायरेक्ट फ्लाइट और कनेक्टिविटी है। जल्द ही ब्रुनई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। खबर आ रही बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रतन टाटा के निधन पर किया शोक व्यक्त। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नीतीश ने अपने शोक संदेश में कहा कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और उन्होंने न केवल भारतीय उद्योग जगत में अहम योगदान दिया बल्कि समाज में कमजोर वर्गों की सेवा की और अपना जीवन समर्पित किया। वही सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रतन टाटा के निधन पर रेत से बनाई उनकी कलाकृति। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद ओडिशा के पुरी स्थित एक बीच पर रेत की उनकी कलाकृति बनाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटनायक ने कलाकृति में रेत से भारत के रतन को श्रद्धांजलि लिखा और पटनायक ने टाटा के निधन को एक सदी का अंत बताया है। वही मुकेश अंबानी व नीता अंबानी ने मुंबई में रतन टाटा को दी अंतिम विदाई। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने गुरुवार को मुंबई के एनसीपीए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला समेत कई अन्य लोगों ने भी एनसीपीए लॉन में उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुंबई में रतन टाटा को उनके भाई जिमी नवल टाटा ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। यानी महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपीए लॉज के उद्योगपति रतन टाटा को उनके भाई जिमी नवल टाटा ने गुरुवार को अंतिम श्रद्धांजलि दी और 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा ने बुधवार की रात मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अगली खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में धार्मिक जुलूस के दौरान बैग में रखे पटाखों में हुआ विस्फोट और 6 लोग घायल हुए। होशियारपुर पंजाब में गुरुवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान बैग में रखे पटाखों में अचानक आग लगने से उसमें विस्फोट हो गया और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की दुकानों व मकानों की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई और घायलों में 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए छुट्टी दे दी गई है। पूरी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलने के बाद इस ट्रेन को उत्तर प्रदेश के टूंडला स्टेशन पर गुरुवार को 3 घंटे से ज्यादा समय तक रोका गया। दरअसल अधिकारियों को ट्रेन में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के विस्फोटकों के साथ यात्रा करने की सूचना मिली थी। हालांकि ट्रेन की जांच किए जाने के बाद यह सूचना अफवाह निकली। अगली खबर आ रही है बिहार से। यानी बिहार में हर साल बिहार से 5 करोड़ लोग नौकरी के लिए रोजगार बाहर पलायन करते हैं। तेजस्वी यादव ने इस प्रकार का बयान दिया है। यानी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, एक अनुमान के अनुसार बिहार में लगभग 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष अस्थायी नौकरी और रोजगार के लिए पलायन करते हैं। उन्होंने लिखा, बिहार ने एनडीए को 2014 में 31 और 19 में 39 और 2024 में 30 सांसद दिए। इसके बावजूद भी बिहार को उसका हक अधिकार नहीं मिला। खबर आ रही है रतन टाटा को लेकर। रतन टाटा की याद में उड़ानों के दौरान अनाउंसमेंट कर रही एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस विस्तारा ने गुरुवार को अपनी उड़ानों के दौरान उद्योगपति रतन टाटा की याद में अनाउंसमेंट्स किए। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कहा, रतन टाटा के योगदान के लिए हम आभारी हैं। विस्तारा के सीईओ विनोद कन्नन ने कहा, रतन टाटा हमेशा से टाटा समूह और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वही खबर आ रही है इंग्लैंड के मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली पारी में गुरुवार को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 800 रन बना दिए। पाकिस्तान की पहली पारी 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 150 ओवर में 823 साथ में टोटल घोषित कर दी और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड में 13 शतक जड़ा है। वही खबर आ रही बांग्लादेश से। बांग्लादेश के खिलाफ रिंकू ने जड़ा अर्धशतक और गॉड्स प्लान वाले टैटू की ओर किया इशारा। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच रिंकू सिंह ने अर्धशतक लगाया और उन्होंने अपनी पारी में 29 गेंद का सामना करते हुए कुल 53 रन बनाए। अर्धशतक होने के बाद रिंकू ने अपने हाथ पर बने गॉड्स प्लान वाले टैटू की ओर इशारा किया। गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ रिंकू का यह अर्धशतक उनके T20 करियर का तीसरा अर्धशतक था। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में रतन टाटा को दी अंतिम विदाई। यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एनसीपीए ग्राउंड में उद्योगपति रतन टाटा को अंतिम विदाई दी और इसका एक वीडियो सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने बुधवार की रात को मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली और 86 वर्ष की उम्र में। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। रहा है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, आपने अगर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।